बादल की बोरी से टपक पड़ता है। पानी है ये, हर शय में जिंदगी भरता है। जिंदगी ने जमीन पर अपने कदम इसीलिए जमाए थे क्योंकि यहाँ पानी था, वरना धरती भी बाकियों की तरह बस एक बेजान गोला बनकर रह जाती। लेकिन क्या ये जिंदगी देने वाला पानी जिंदगी छीन भी सकता है? क्या ये अमृत कभी जहर में तब्दील हो सकता है? साफ दिखने वाला पानी जरूरी नहीं है कि शुद्ध हो, पीने लायक हो। The fluorosis was first found out in Nalgonda district, but later we found out that quite a few other districts of Telangana are also equally affected. And when we were looking at how to control this disease, which cripples 6 million Indians, and we looked at the problem in the country. Of course, Punjab is affected, Rajasthan is affected. Only few pockets in Assam are affected. But Orissa, there are quite a few areas. Quite a few areas in Karnataka are affected. Then we said, how are we going to prevent this problem of fluorosis? 2007 से इनरम फाउंडेशन इसी कोशिश में जुटा हुआ है कि भारत के अलग अलग राज्यों और जिलों में जाकर पानी की जांच कर सके। क्या वो पीने लायक है ये वहाँ के लोगों को बता सके और पानी के बारे में जागरूकता फैला सके। जो हम हमारे आसपास में जो पानी देखते हैं वैसे देखने को तो साफ़ सुथरा होता ही है, मगर उसे हम अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, जांच करें तो पता चलता है कि उसमें कई सारे दूषित तत्व होते हैं, कीटाणु होते हैं, माइक्रोबीस होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक है। दो मुख्य ऐसे दूषित तत्व है, एक है फ्लोराइड और एक आर्सेनिक। और लोगों के अंदर इसके जो दुष्परिणाम है, जैसे कि आप जानते होंगे कि फ्लोराइड जो है उससे बीमारी होती है फ्लोरोसिस, और फ्लोरोसिस से आपका दांत खराब होता है और हड्डी भी टेढ़ा हो जाता है। आर्सेनिक से आपके जो स्किन के ऊपर निशान पड़ते हैं। तो इनरम ऐसी जगहों में काम करती है जहाँ पर हॉटस्पॉट्स है फ्लोराइड और आर्सेनिक के, और वहाँ पर हम लोग लोगों के साथ मिलकर लोगों को समझाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कि वो खुद इसके अवेयरनेस बढ़े लोगों की और सॉल्यूशंस की तरफ जाए। भारत में इनरम 7 राज्यों में काम कर रही हैं, जैसे कि हैं राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, बिहार, असम, मध्य प्रदेश। इन सभी राज्यों पर इनरम की टीम्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं जहां पर पानी की समस्या बहुत है। इसी पहल के तहत इनरम फाउंडेशन ने शुरू किया है वाटर क्वालिटी चैंपियंस प्रोग्राम। इस 1 महीने के कोर्स में लोगों को पानी की क्वालिटी की जांच करना सिखाया जाता है, पानी की शुद्धता के बारे में जागरूक किया जाता है और जल जीवन मिशन के तहत लोगों में ये जागरूकता फैलाने के बारे में भी बताया जाता है। अर्घयम ने WQM कोर्स के विचार को बनाने में और देश के कोने कोने तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। लेकिन इस कोर्स के खत्म होने के बाद कहाँ जाते हैं ये वाटर क्वालिटी चैंपियंस, जिन्होंने अपना कोर्स पूरा कर लिया है और अब वो फील्ड पर काम करना चाहते हैं? हम आपको ले चल रहे हैं उड़ीसा में, जहां वाटर क्वालिटी चैंपियन मोनालिसा जी गांव-गांव घूमकर लोगों में पानी की शुद्धता के बारे में जागरूकता फैला रही हैं। बेसिकली मैं ग्राम विकास में वाटर सैनिटेशन रिलेटेड काम करती हूँ और मैं गांव में वाटर टेस्टिंग और सैनिटरी सर्वे, वाटर रिलेटेड जो डिजीज़ है बहुत सारे चीज़ में मैं काम करती हूँ। वाटर चैम्पियन ये मेरे लिए बहुत नया है और बहुत अच्छा भी है मेरे लिए। जब मैं इनरम के साथ मिली और वो कोर्स में हिस्सा ली थी तो तब मेरे को पता चला जैसे कि आयरन, आर्सेनिक और एमोनिया, क्लोराइड, ये सारी चीज़ के बारे में मुझे भी पता चला। और इससे रिलेटेड जो भी डिजीज़ है गांव में हम लोग आइडेंटिफाई भी किए हैं कि थोड़ा आसान हुआ हमारे लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए। वो हिसाब से हम लोग गांव में काम करना हमारे लिए बहुत आसान होता था।
जल जीवन मिशन के तहत ये जागरूकता बस्तर के इलाकों में फैलाने का जिम्मा लिया है नेहा साहू जैसे वाटर क्वालिटी चैंपियंस ने। बस्तर जो नाजुक परिस्थितियों में पनपता है, जहाँ की जनसंख्या में आदिवासी भी शामिल हैं, वहाँ पानी के बारे में जागरूकता होना बहुत ही अहम हो जाता है। नेहा साहू जी यहाँ के लोगों से मिलकर उनको पानी की जांच करना सिखा रही हैं। गांव-गांव में उन्होंने पानी समितियां बनाई हैं। मैं अभी जो भारत सरकार की जल जीवन मिशन चल रही है, मैं उस पर काम कर रही हूँ। बस्तर जिले में परियोजना समन्वयक मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला समन्वयक के रूप में मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। हम गांव-गांव में लोगों को जल गुणवत्ता के बारे में जागरूक करते हैं, उन्हें टेस्टिंग की ट्रेनिंग देते हैं। तो पहले तो ये है कि पानी को लोग समझते हैं अगर साफ़ सुथरा दिख रहा है तो पानी साफ़ है, अगर गंदा दिख रहा है तो गंदा है करके। लेकिन हम क्योंकि उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमको पता है कि साफ़ दिखने वाला पानी भी साफ़ नहीं होता है जब तक इसकी गुणवत्ता परीक्षण ना की जाए। एक ज़मीनी स्तर पर जाकर लोगों को ये समझाना कि ये पानी साफ़ तो दिख रहा है पर गुणवत्ता युक्त नहीं है, ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है। उनको बहुत ही मुश्किल तरीके से हमको समझाना पड़ता है। उनका ये कहना रहता है हम तो बरसों से पीते आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा से इसी स्रोत से पानी लिया जा रहा है। आयरन की परेशानी है, हमारे छत्तीसगढ़ में आयरन युक्त पानी पाया जाता है मोस्टली जगह पे। और अभी बस्तर जो एरिया है वहाँ पे फ्लोराइड की समस्या है। जब हम गुणवत्ता की जांच किए तब ये मालूम पड़ा हमको। हमारे पास हमारा जो लैब है, वाटर टेस्टिंग लैब है, 14 पैरामीटर में टेस्ट करते हैं, जिसमें से 11 में हमको एनेबिल मिला हुआ है। जो हम कहते हैं बारिश के समय में हैजा हो रहा है, पीलिया हो रहा है, उल्टी, दस्त, वो केवल पानी में बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो हम उसकी भी जाँच करते हैं और लोगों को बताते हैं फिर कि वो पानी पीने से आपको कितनी सारी परेशानियाँ हो सकती हैं करके। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा फील कराता है कि हम किसी के स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, बेहतरी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं करके। जैसे जैसे जागरूकता फैल रही है, लोग बीमारियों से बचने लगे हैं। अब वो सिर्फ साफ पानी नहीं, शुद्ध पानी को अपनाने लगे हैं। क्या करते हैं कि कैडर सिलेक्शन करते हैं और जो विलेज कोऑर्डिनेटर है वो गांव में हम लोग रखते हैं, इसलिए कि वो बार बार उनका अवेयरनेस करें और बार बार एक महीने में एक बार एटलीस्ट जाके उनके घर जाके देखते हैं कि वो उनका किचन कितना साफ़ है या तो पानी को वो कैसे रख रही हैं या यूज़ कैसे कर रही हैं। जो पानी सही है व्यवहार करने के लायक, वो पानी को व्यवहार करने के लिए हम गाँव वालों को कहते हैं कि ये पानी सही है, वही पानी को यूज करो, और जो पानी सही नहीं है उसको मना कर देते हैं कि ये पानी मत पियो। गांव में जितना भी वाटर सोर्स है सब कुछ का हम लोग ने टेस्ट कर दिया। जिस ट्यूबवेल में प्रॉब्लम आ रहा है उनको हमने मार्क कर दिया, और जिसमें भी नहीं आ रहा है वो जिसका पानी भी अच्छा है वो भी हम दिखा दिया। पहले क्या जितना प्रॉब्लम होता था अभी देखा जाए तो कुछ थोड़ा बदलाव भी आया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक जल गुणवत्ता की इकाई अलग से काम करती है। हर गांव में जल बहिनी नाम से महिलाओं का चयन हुआ है, तो वो इसलिए है केवल कि गांव में लोगों के साथ मिलकर पानी की गुणवत्ता की जांच करेंगे। पानी में कुछ कुछ परेशानियाँ इधर के, जैसे अधिकतर बर्तन काला हो जाता है। हमको पहले पता नहीं था, लेकिन जब से जल वाहिनी में जुड़े हैं तब से हमको भी पता चला है कि इसका भी जाँच हो सकता है और इसको सुधारा जा सकता है। तो हम सब बहनें मिलकर वही कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को शुद्ध पानी मिल सके। तो इनरम के थ्रू हमको बहुत सारी जानकारी मिली थी। तो पानी लाने का सैंपल का उन्होंने 5 फिंगर कॉन्सेप्ट हमको बताया था, एक मुट्ठी फिर 5 फिंगर। फर्स्ट ये था सेफ वाटर सोर्स, मतलब कि आपका जो वाटर का जो सोर्स है उसको आपको सुरक्षित रखना है। और जो दूसरा है वो है कि जैसे कि वाटर सोर्स से हम लोग घर में जाके जहाँ पे रख रहे हैं वो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो वाटर सोर्स से घर में जाने का जो टाइम है वो समय हम लोग पानी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। थर्ड रहता है जो आप जहाँ पे पानी ले जाके रखते हैं वो जगह भी साफ़ सुथरी रहनी चाहिए ताकि वहाँ पे कोई बैक्टीरिया वगैरह का इशू ना हो। और जो 4th फिंगर होता है वो है कि एक वर्ष में हम लोग पानी को 2 बार टेस्ट करें, जैसे कि हमको पता चलेगा कि हम लोग कैसे पानी यूज़ कर रहे हैं। और 5वां, अगर उस टेस्टिंग के दौरान कोई कंटामिनेशन आता है तो उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती है, ये जानकारी हमको रहनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा था इनरम का, जो मैंने फॉलो किया है गांव में जाके। उससे भी लोगों के लिए गेम भी हो जाता है
और वो आसानी से समझ भी जाते हैं। अब वो स्थिति नहीं रही कि बच्चे को किसी प्रकार की तकलीफ हो या दांतों में दर्द हो या दांतों में कालापन है या पीलापन है, वो सब अब दूर हो गया। इनरेम के अथक प्रयासों से और वाटर क्वालिटी चैंपियंस की कड़ी मेहनत से अब धीरे धीरे ही सही नजारा बदल रहा है। शुद्ध और पीने लायक पानी के बारे में लोग ज्यादा सचेत और सतर्क हो रहे हैं। We collaborated with INREM to have many champions from the field. We started promoting or encouraging people to join that course. INREM का वो course बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ में लिए हैं. So it was very good. I felt कि it will be very impactful at the ground. क्योंकि उसमें बहुत सारा एक broader perspective दिया जाता है and also how to handle things at community levels. So that is very important क्योंकि community को कैसे पहुंच पाओगे, community को कैसे involve कर पाओगे, and there are some already people have already worked at community level, उनका bright example दिया जाता है। वैसे तो इसका सपोर्ट कई संस्थाओं से हमको मिल रही है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, यूनिसेफ है, अर्घियम संस्था है, इन सभी का सपोर्ट इनरेम को है, इसीलिए हम काम कर पा रहे हैं। इसमें बहुत सारे दूसरे गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे कि ग्राम विकास है, वाटर एड है, आगा खान संस्था है, सैगल फाउंडेशन है, बहुत सारी संस्था है। जल जीवन मिशन के जो कई सारे जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें सीखते तो हैं, स्टूडेंट बनते हैं और बाद में ट्रेनर भी बनते हैं। कई सारे राज्य हैं जो इसमें जुड़े हैं, इसकी वजह से ही ये प्रोग्राम अभी चल पा रहा है। I'm very proud that we have this project with IREM. I'm glad that we have this project that is working at the grassroots level and at the district level, also with communities to address this issue and build the capacity of the local population, the local authorities to put in place preventive measures in order for them to keep good health and have a better life. इनरेम हमेशा यही कोशिश करता रहेगा कि जो पानी जिंदगी देता है वो कभी जहर ना बने। ये अमृत हमेशा अमृत ही रहे।